की लड़ाई को खत्म करने की पहल शुरू हो चुकी है। भारत ये पहल कर चुका है। देश के 13 शहरों में कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंच गई है। 8 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए पुणे से कोविशील्ड 13 शहरों में पहुंची और इन शहरों में पहुंचकर उसने एक ही संदेश दिया जो भारत हमेशा से पूरे विश्व को देता आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, यानी सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इस छोटे से बॉक्स ने लोगों में उम्मीद की किरण जगाई है। इसमें मौजूद है कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसका संदेश है सर्वे सन्तु निरामयः। ये श्लोक शांति पाठ का है जो दुनिया को संदेश देता है कि सभी निरोगी हो। वैक्सीन का मकसद भी यही है कि कोरोना वायरस से दुनिया जो पिछले 1 साल से परेशान है, उससे उन्हें निजात मिले। इस बॉक्स में कौन सी वैक्सीन है ये आप देख सकते हैं। इसमें कोविशील्ड। इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तारीख की है? वो तारीख है 29 अक्टूबर 2020 और इसकी एक्सपायरी डेट है 26 अप्रैल 2021। यानी उससे पहले इस खेप की वैक्सीन लोगों को लगा दी जाए। इस अकेले एक बॉक्स में जानते हैं कितनी वैक्सीन डोज है? इसमें 1200 डोज हैं और एक चीज इसको देखकर आपको समझनी चाहिए कि फिलहाल ये वैक्सीन खुले मार्केट में नहीं मिल रही है क्योंकि ये नॉट फॉर सेल है। इसके अलावा इसे किस तापमान पर स्टोर किया जाना है उसकी भी डिटेल्स इस पर लिखी है, जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच। 6 शहरों की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जो वैक्सीन आपको इसमें नजर आ रही है वो एक ही वैक्सीन है और वो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है। डीसीजीआई ने अभी तक जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दी है उनमें एक वैक्सीन कोविशील्ड है तो दूसरी है कोवैक्सीन। आज जो भी वैक्सीन देश के 13 अलग अलग शहरों में पहुंची है वो कोविशील्ड ही। खुशी का दिन है और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग जो एज के, उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और अभी तो 11 मिलियन डोज दिए हैं, उसके बाद भी हम बहुत सारे डोजेज इंडिया को देने वाले हैं और जैसे आपने बोला है दूसरे देशों को भी देना है क्योंकि सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। देश के वो शहर जहां वैक्सीन पहुंची है उनमें हैं दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी। पुणे एयरपोर्ट से वैक्सीन लोड हुई और हवाई जहाज से दिल्ली पहुंची। यहां उसे अनलोड किया गया। वैक्सीन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। एयरपोर्ट पर वैक्सीन के पहुंचने के तुरंत बाद उसको खास कोल्ड कंटेनर वैन में रखा गया और यहां से उसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लाया गया, जहां पर वैक्सीन के रखरखाव के लिए खास व्यवस्था पहले से बनाकर रखी गई। सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए हुए हैं और वो आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने जो है अलग अलग जगहें चिन्हित की हैं, उसके हिसाब से कितनी डोजेज कहाँ पहुँचाई जाएंगी वो आपको आधिकारिक रूप से उसकी सूचना दे दी जाएगी। यहाँ पर वैक्सीन के 22 बॉक्स आए हैं। यहाँ जो बॉक्स है उसमें एक बॉक्स में वैक्सीन की 12,000 डोज यानी 2,64,000 कोरोना वैक्सीन डोज इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जो पहले से तय किए गए लोगों को दिए जाने। पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव में ये जगह सबसे अहम होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। सुरक्षा के इंतज़ाम हमेशा वैक्सीन के लिए किए जाएंगे। अस्पताल की तरफ से भी सुरक्षा कर्मियों का डिप्लॉयमेंट होगा और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सुरक्षा में मौजूद हैं। गुजरात के अहमदाबाद में वैक्सीन की खेप जब पहुंची तो वहां पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। बिल्कुल सही सुना आपने, स्वागत हुआ। जिस कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन में कोरोना की वैक्सीन को सेंटर तक ले जाना था उसको फूलों से सजाया गया था। हरी झंडी दिखाकर उसे सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोविड सेंटर तक के लिए रवाना किया गया। यही नहीं, जब वैक्सीन अपने कोविड सेंटर पर पहुंची तो वहां पर वैक्सीन का स्वागत कुमकुम के टीके से किया गया। 2,76,000 वैक्सीन की डोज अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर यहां से भेजी जाएंगी।
जिन शहरों में भी आज वैक्सीन पहुंचनी थी वहां पर पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। बेंगलुरु में भी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की 6,47,500 डोज पहुंची। एयरपोर्ट पर वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद उसकी कोल्ड चेन को टूटने नहीं दिया गया। वहां से उन्हें अलग अलग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजा गया। बाद इसको यहाँ पर बेंगलुरु में आनंदराव सर्कल में ला करके रखा गया है। जो ये पहली खेप है और उसके बाद अगली खेपें आएंगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई में काउंटडाउन शुरू हो गया है और वैक्सीन के साथ धीरे धीरे कोरोना को अब यहाँ से जाना होगा। हैदराबाद में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के बाद वही चुनौती थी जो हर जगह है, वो है कोल्ड चेन को बनाए रखना। यहाँ भी वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड वैन में रखा गया ताकि वो खराब ना हो। हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी एस्टिमेट है कि 100 मिलियन डोसेस शायद एक महीने में यहाँ से जाएगी और इसके लिए हम पूरी तरह से 100 मिलियन तो एक महीने में जाएगी। तो उसके हिसाब से हमारी पूरी कैपेसिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव इनफ कैपेसिटी। इसकी जो टोटल टनेज भी 100 मिलियन की है वो रफली अबाउट 1000 टन की होगी, इसमें कोई बात नहीं है। वी कैन इजीली मैनेज एक महीने में तो कुछ, बिकॉज वी हैंडल मच मोर देन दैट। जिस प्रकार आप देख सकते हैं पुलिस के सायरन, एक ग्रीन कॉरिडोर भी किया जा रहा है और एयरपोर्ट से हैदराबाद शहर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और सबसे पहले जो हेल्थ सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है कोठी इलाके में, वहां पर इसको ले जाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग की गई थी उसी के तहत जो है वैक्सीन को अनलोड किया गया है और अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। वैक्सीन की खेप कोलकाता पहुंची तो यहाँ भी कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन पहले से ही मौजूद थी। एयरपोर्ट से ही ये वैक्सीन सीधे उस कोविड सेंटर पहुंची जहां पर 16 तारीख से वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वैक्सीन देश के 13 शहरों के मुख्य सेंटर्स पर पहुंची है। धीरे धीरे इन मुख्य सेंटर से अलग अलग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें भेजा जाना है। वैक्सीन लगाने की शुरुआत 16 जनवरी से होनी। उससे पहले सभी सेंटर्स पर वैक्सीन को पहुंचाने की तैयारी राज्य सरकारों के जिम्मे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर यह है कि मुंबई पहुंचे वैक्सीन से भरे ट्रक में पुणे से मुंबई लाई गई है वैक्सीन और मुंबई से 27 शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जाएगी वैक्सीन। गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश में डिलीवरी की जाएगी। यानी 27 शहरों में अब मुंबई से, पुणे से पहुंच चुकी है मुंबई और ट्रक के जरिए पुणे से मुंबई लाई गई है वैक्सीन और मुंबई से 27 शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी होगी। तो मुंबई में स्वागत और फिर इन 27 शहरों में वैक्सीन का स्वागत होगा। जी हाँ, कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ हैं। कृष्णा, ये जो डिलीवरी 27 शहरों में होनी है, अब मुंबई तो पहुंच चुकी है वैक्सीन, ये कब होगी? कृष्णा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। कृष्णा, सवाल मेरा ये कि मुंबई पहुंच गई है लेकिन अब इंतजार उन 27 शहरों के लोगों को है जहां पर इसे जाना है, तो कब पहुंचेगी ये वैक्सीन? जी पायोधी, मैं आपको बताऊं कि बीती रात 9 बजे के करीब पुणे से 3 ट्रकों में भर के वैक्सीन को लाया गया है, जिसके बाद ये सुबह 6:30 बजे का वक्त था जो पहुंची है, मुंबई पहुंची है। मुंबई के पड़ेल इलाके में महानगर पालिका का F वार्ड का ऑफिस है, वहां पर इन वैक्सीनों को रखा गया है। आपको बताऊं कि लगभग 1 साल से देश जो है वो कोरोना की मार झेल रहा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब पूरे देश में वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। 16 तारीख का जो दिन है वो निर्धारित किया गया है और उसी के क्रम में पहले हमने देखा कि मंगलवार की सुबह दिल्ली के लिए पहली खेप रवाना की गई थी और रात होते होते पुणे से मुंबई के लिए रवाना की गई है खेप। लेकिन मुंबई में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 27 अलग अलग इसके लिए राज्यों के लिए जाएगी। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वैक्सीन की खेप लाई गई है वो मुंबई के लिए नहीं है, मुंबई से अलग अलग राज्यों के लिए जाएगी। जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये कि सुबह करीबन 10 से 11 बजे का समय होगा जब पुणे से मुंबई के लिए दूसरी खेप निकलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी दूसरी खेप पहुंचेगी और जब दूसरी खेप भी आ जाएगी उसके बाद फिर ये अलग अलग राज्यों के 27 ऐसे शहर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे पहले इस वैक्सीन की खेप को पहुंचाया जाएगा। मुंबई इसमें से कोई भी वैक्सीन अभी नहीं दी जाएगी। भारत अब उस चरण में पहुंच गया है जहां से कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाए जाने की शुरुआत बस होने वाली है। 16 जनवरी से बड़े अभियान के तहत ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हालांकि ये शुरुआत में कुछ चुने हुए लोगों को ही लगाई जाएगी ताकि उन्हें स्वस्थ रहते देश के बाकी लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सके। ये सीरम इंस्टीट्यूट के उन वॉरियर्स की तस्वीर है जिनकी मेहनत ने पूरी दुनिया को कोरोना से लड़ने की हिम्मत दी और जो परिणाम इन्होंने दिया उसकी मदद से भारत समेत पूरा विश्व महामारी को हरा सकेगा। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन अभी तक सबसे सुरक्षित और असरदार मानी जा रही है और इसकी खासियत यही है कि ये बाकी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती है। भारत में तो ये वैक्सीन 200 रुपए प्रति डोज है जो बाकी वैक्सीन के मुकाबले सबसे कम है। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपये प्रति डोज है। तो अगर आप ये पूरे 55 लाख का दाम देखें, क्योंकि हम भुगतान 38,50,000 का ही करेंगे और 16,50,000 फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उसकी प्रति डोज की कॉस्ट 206 रुपये होती है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के मुकाबले दुनिया के आधे से ज्यादा देश कोविशील्ड और भारत में बनने वाली वैक्सीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोविशील्ड के असर को लेकर तो कहा जा रहा है कि इसका जब हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% तक रही। एक महीने बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% तक रही। दोनों तरह के डोज में औसत एफिकेसी 70% तक रही। आपको यहाँ बता दें कि WHO के मुताबिक 50% से ज्यादा कामयाब रहने वाली वैक्सीन या दवा के असर को कामयाब की श्रेणी में रखा जाता है, यानी वो इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इस तरह से कोविशील्ड को कामयाब कहा जा रहा है और इसकी खासियत ये भी है कि इसको आसानी से दुनिया के किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स तो सब वैक्सीन्स में हो सकते हैं और हमें ये इससे डरना नहीं चाहिए। बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसमें हमें विश्वास और फेथ रखना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि जितना वैक्सीन्स हम ले सकते हैं हमारे खुद के लिए नहीं है, हमारे सब फैमिली और जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेने के लिए ज़रूरत है। सरकार की निगरानी में DCGI जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दे चुकी है उनसे उन्हें काफ़ी उम्मीद है। यही वजह है कि सरकार ने जांच परख कर उन्हें अनुमति दी। इसीलिए वो बड़े स्तर पर देश में इसका प्रयोग भी करने जा रहे हैं। मामूली दर्द होगा, टीका लगने से होता ही है, मामूली हरारत होगी, लेकिन सेफ है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और हमें इन वैक्सीन को अपनाना है और इन वैक्सीन के द्वारा अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और देश को इस महामारी से उभारना है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ एंटीबॉडी की ही बात नहीं है, टी सेल इम्यूनिटी है जो कि असली इम्यूनिटी का आधार बनती है, वो भी प्रूवन है, अफोर्डेबल है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन सबसे पहले किसे लगाई जानी है। तो सबसे पहले 27 करोड़ हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे ज्यादा होगी। ये वो लोग होंगे जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियां हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनमें केंद्र और राज्यों के पुलिस, सुरक्षा बल, म्युनिसिपल कर्मचारी शामिल हैं। वैक्सीन को लगवाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में कुछ डर जरूर है क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट कुछ मामलों में काफी गंभीर रहे। ऐसे में लोग डर रहे हैं। हमने उन डॉक्टर्स और नर्सों से बात की जिनको कोविशील्ड की ये वैक्सीन पहले फेज में लगाई जाए।
फर्स्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगा, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। अब उसमें जैसे मैंने बोला एक सेंटर में 100 लोग लगेंगे, तो किसका नाम कब आता है इसका हमें अभी डिटेल मालूम नहीं है। अब जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है। असल में यहीं से असली काम शुरू होगा। कोविन, इस शब्द को आप बार बार सुन रहे होंगे, कोविन पोर्टल, जिस पर सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। तो यही डेस्क है जहां पर असल में काम शुरू होगा। बिल्कुल, अगर आप नीचे देखें तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्क्वेयर्स बना रखे हैं, तो दूरी से लोग खड़े होंगे और यहीं पे जो मच टॉक्ड अबाउट कोविन ऐप है वो यहाँ के इस कंप्यूटर में होगी। आप अपना ID कार्ड दिखाएंगे, उसकी डिटेल्स एंटर होंगी और उसके बाद आपको अंदर वैक्सीनेशन इनॉकुलेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप पे भेजा जाएगा। वैक्सीन लगवाने को लेकर कुछ सवाल आपके जहन में होंगे, उन सवालों के जवाब भी आप जानना चाहते हो, जैसे बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगेगी? अब जवाब यह है कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगी। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर होगा। एक सवाल यह भी है कि रजिस्ट्रेशन में किस तरह के दस्तावेज लगेंगे? तो दस्तावेजों के नाम पर फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट या वोटर ID कार्ड भी चलेगा। एक सवाल यह है कि अगर फोटो ID नहीं है तो क्या होगा? तो फोटो ID पेश करना सबसे जरूरी है, इससे ही पता चलेगा कि सही व्यक्ति को वैक्सीन लगी है या नहीं। एक सवाल यह भी है कि वैक्सीनेशन की तारीख कैसे पता चलेगी, क्योंकि 2 डोज लगनी है। तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों को इसका SMS मिलेगा, उन्हें तारीख, जगह और वक्त बताया जाएगा। एक सवाल यह भी आपके दिमाग में होगा कि कितने लोगों को एक बार में वैक्सीन लगेगी? तो हर सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन दिए जाने की योजना है। उसके बाद उपलब्धता के आधार पर संख्या 200 भी हो सकती है। एक सवाल यह भी है कि वैक्सीनेशन होने पर स्टेटस की जानकारी कैसे मिलेगी? तो वैक्सीन लगने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा। सभी डोज लगाने के बाद QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी आपको भेजा जाएगा। एक सवाल यह भी उठता है कि कोरोना के लक्षण या कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या होगा? तो ऐसे लोग इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे लोगों पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। उनकी सलाह यह है कि लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद ही वैक्सीनेशन करवाया जाए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 16 तारीख के बाद से देश में वैक्सीन लगाए जाने का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। आपको जी न्यूज़ लगातार अपडेट देता रहेगा। फिलहाल तो चुने हुए लोगों को ही वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन सरकार का मिशन है कि आने वाले वक्त में सभी को धीरे धीरे वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाए। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।